याद रखिएगा, मैं अभी वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं आज की क्लास में आपको चीज प्रूफ करके दूंगा। नेम पढ़ तो लिया है, नेम खत्म नहीं हुआ। ये मेरी बात आपको आज की क्लास में समझ में आ जाएगी। नेम पढ़ तो लिया है, जितने सेक्शन लिखे हुए नेम के वो पढ़ लिए हैं, लेकिन नेम हमारा खत्म नहीं हुआ। ये बात समझ आती है। अच्छा, अगली चीज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? अगली चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्यों ये पढ़ने जा रहे हैं? पहली बात एमओए का पार्ट है। दूसरी बात, जब हमने पब्लिकेशन ऑफ नेम भी पढ़ा तो वहां पे भी वो कह रहा है कि आपने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो ये पता चल जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है। अब तक आपने क्या पढ़ा एड्रेस से रिलेटेड? जल्दी से बता दे भाई। पूरी जगह पे एड्रेस का एक वर्ड लिखा हुआ है, जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे बच्चों, खुद ही समझ आ जाएगा यार, जल्दी छेती छेती। पूरी डायग्राम में एड्रेस का एक वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा ही है। ये कौन सा एड्रेस था? ये कौन सा एड्रेस था? एक प्रोविजनल एड्रेस था। क्यों? कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हुई नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दोगे तो पैसा भी लगाऊंगा, प्लांट भी मंगवाऊंगा और एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी बनाऊंगा। कंपनी तो अभी इनकॉर्पोरेट नहीं भी। अच्छा, मुझे बताएं, पहला सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा प्यारे बच्चों? हाँ जी, सेक्शन 21, जिसका नाम क्या है? पहला सेक्शन क्या होगा? जल्दी से बता दें, लॉजिकल है, बड़ा लॉजिकल है प्यारे बच्चों, जल्दी, बिल्कुल बड़ा लॉजिकल है। हैंडआउट नहीं देखना है आपने, जल्दी मेरे भाई। ये कौन सा एड्रेस है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब रजिस्टर्ड एड्रेस बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। कितने दिन में बताऊं? 30 दिन। कौन से 30 दिन? कौन से 30 दिन? आफ्टर द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था तो उस वक्त तुमने मुझे एक प्रोविजनल एड्रेस का मतलब एक टेम्पररी एड्रेस दिया था। जहां मैं तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे रहा हूं, 30 दिन के अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस, 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सर्टिफिकेट। मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा प्यारे बच्चों, चीजें ऑटोमेटिकली आपको रिटेन रहेगी और लॉजिक है। यहां पे प्रोविजनल एड्रेस दिया था, पहला सेक्शन होगा भाई, अब जाली नहीं, अब असली एड्रेस दो, रजिस्टर्ड ऑफिस दो। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, पहला तो ये होगा। दूसरा, क्या मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं भाई? क्या मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं? मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं। तो अगर कल को चेंज कर लिया तो करो, मना थोड़ी है। लेकिन मेरे पास तो कुछ और एड्रेस आ रहा होगा, तुम्हारा एड्रेस तो अब कुछ और हो चुका है। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर देना, जल्दी से मुझे क्या कहते हैं, चेंज कर लो, मना नहीं है, मुझे क्या कर देना, इन्फॉर्म कर देना। क्या यहां तक? कितने दिन में? विद इन कुछ डेज है, 15 डेज, 30 डेज, 15 डेज के अंदर मुझे आप क्या कर दें, इन्फॉर्म कर दें। डन हो गया यहां तक? हाँ, फिर ये सारी चीजों को भी चेंज करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, जहां आपने चेंज कर लिया प्यारे बच्चों, ऐसे ही चेंज कर लूंगा। किसके पास जाना पड़ेगा? चेंज के बाद रजिस्ट्रार के पास जाना है। चेंज करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? जल्दी से बताएं, किसके पास जाना पड़ेगा? शेयर होल्डर। प्यारे बच्चों, क्या लेना पड़ेगा? खुद से बता दें। स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट्स इट। ये 3 सेक्शन होंगे इसके अंदर, और चौथा पेनल्टी का होगा। आप साइंस बनना है प्यारे बच्चों आपको। यहां पे आपने प्रोविजनल एड्रेस दिया था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया गया है, 30 दिन के अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस आप रखें और मुझे बताएं कि ये मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है। तो रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर्ड एड्रेस आ चुका है। कल को उसको चेंज करते हो, करो। चेंज करने से पहले कुछ करना पड़ेगा, और चेंज के बाद, चेंज से पहले किसके पास जाना पड़ेगा? इसी के पास। इसी ने तो नाम रखा था, इसी ने तो ऑफिस डिसाइड की थी, इसके पास जाना पड़ेगा। कैसे जाऊं? स्पेशल क्या है? 21 दिन का नोटिस। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? और जहां चेंज कर लो वो आप किसको बताओगे? ताकि रजिस्ट्रार ने कल तुम्हें कोई नोटिस देना हो, कोई चीज करनी हो, तो तुम्हें उसके पास नया अपडेटेड एड्रेस तो आना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? हम सारे यहां तक डन हो गया। सेक्शन पढ़े आ जा। हाँ जी, हाँ देख लेते हैं यार उसको। हम एक काम करेंगे, हमारे पास टाइम क्या हो रहा है अभी? 5 बज रहे हैं ना यार। हैंडआउट तो पास करो, तला है ना। 5 बज रहे हैं ना। हम एक काम करेंगे, हम
असर का ब्रेक नहीं लेंगे हम, क्लास थोड़ी सी जल्दी ऑफ कर देंगे वरना वो सारा रिदम आउट हो जाएगा। सही है, तो हम आधा घंटा थोड़ा सा तमीज से पढ़ लेते हैं और कोशिश यही करेंगे हम कि हम ब्रेक लें फिर वापस आए, 15-20 मिनट जाया तो हम टाइम से आया नहीं करना हमने, हम थोड़ा सा आधा पौना घंटा थोड़ा सा एक्टिवली पढ़ लेते हैं। आ जाओ। A company shall have a registered to which all the communications and notices shall be, and ऑफिस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस पर्पस के लिए होना चाहिए, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days of its notified to the registrar in the specified manner। सर्टिफिकेट ऑफ इनकम 30 दिन के अंदर आप उसको नोटिफाई कर दें। क्या नोटिफाई कर दें कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस ये है। पहले तो नहीं बताया हुआ था, अब बताते हैं। डन हो गया प्यारे बच्चों। नोटिस ऑफ एनी चेंज इन द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। कल को चेंज करना है करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन 15 दिन के अंदर मुझे कम्युनिकेट कर दो कि मैं अपना रजिस्टर एड्रेस चेंज कर चुकी हूं, अब से जो भी कम्युनिकेशन करनी हो आपने इस एड्रेस पे कीजिएगा। डन हो गया। आफ्टर द डेट ऑफ चेंज, लेकिन आफ्टर से पहले एक और चीज आएगी। क्या आएगी जल्दी बताएं? बिफोर आएगी। प्रोवाइडेड दैट the change of registered office of a company from one city in a province to another, अगर आप एक सूबे से दूसरे सूबे, एक सूबे के शहर से दूसरे सूबे के शहर में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं, या a city to another in any part of Pakistan not forming a part of, अगर आप इस्लामाबाद में जाते हैं, अगर आप कराची से अपना ऑफिस शिफ्ट करते हैं कहां पे, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कोई सिटी नहीं है, पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं है, एक सेपरेट कैपिटल टेरिटरी है। अगर आप वहां पे जाते हैं तो इधर जाने के लिए शैल रिक्वायर दी अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये जो मैंने ए भी पढ़ा है आपके साथ, इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी क्या है सुन लें। अगर मैं कराची से इस्लामाबाद जा रहा हूं, क्या मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी? डन है बच्चों यार? अगर मैं कराची से लाहौर जा रहा हूं, क्या मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी बच्चों? वन सिटी इन अ प्रोविंस टू अनदर। तो सिंध से पंजाब जा रहा हूं, सिंध के एक शहर से पंजाब के एक शहर, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी प्यारे बच्चों? अच्छा। कराची से लाड़काना जा रहा हूं, कराची से लाड़काना जा रहा हूं, सही हो गया। और कराची मैं डीएचए से कराची शाराय फैसल जा रहा हूं। हाँ जी, लेनी पड़ेगी स्पेशलाइजेशन, लेनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। ये दो क्लियर है? इसको हम होल्ड पे रख रहे हैं, इसको हम होल्ड, क्यों होल्ड पे रख रहे हैं? एक रीजन है। रीजन ये कि चीज होल्ड पे रहेगी ना, आपको आगे समझ में आएगी। जब हम सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो आप खुद ही बोलेंगे सर ये चीज कहां से लिंक्ड हो रही है, ये चीज यहां से लिंक्ड हो रही है, यहां पे अगर आंसर नहीं मिल रहा तो मुझे आंसर कहां मिल जाएगा? आंसर वहां मिल जाएगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? इस चीज को हमने क्या रखा हुआ है अभी? इसको होल्ड पे रखा हुआ है, इसलिए बिकॉज अगेन अगर हम ये सब भी पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमारा खत्म, आगे एक ऐसा सेक्शन आ जाएगा जो इसको चेंज करेगा, और आज की क्लास में मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा जी। If a company fails to comply with the requirement of subsection 1 or 2, the company and its every officer who is responsible for such non-compliance shall be liable to a penalty not exceeding of level 1 on the standard scale। तो हमारे पास आखिरी सेक्शन किसी, अगर आपने इससे कंप्लाई नहीं करा तो आपके ऊपर क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। पहले 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए जल्दी से।